हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में CUET पीजी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे और उस सिलेबस को हम किन बुक्स की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं, उन बुक्स के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किन बुक्स की हेल्प से, किन बुक्स को पढ़ के आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो अच्छी तरीके से। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप CUET पीजी के पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। सबसे पहले सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें कुछ थिंकर्स को पढ़ना होगा। तो यहाँ पे थिंकर्स का नाम लिखा हुआ है नीचे: प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स। अब हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी इस वीडियो में जो भी बुक मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रेकमेंड कर रही हूँ। ये बुक्स मैंने खुद पढ़ रखी हैं। ये जो जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊँगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाली बुक्स हैं एंड ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बुक मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी वो है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स। इसे सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी ने लिखा है। यहाँ पे स्टूडेंट ये बुक आप ले सकते हो। इस बुक में हर थिंकर के बारे में एकदम डिटेल वे में हर चीज़ बता रखी है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, आप इस बुक को ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, प्लेटो टू मार्क्स तक के इसमें जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बुक आती है यहाँ पे शेफाली झा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की बुक। ये भी बुक बहुत अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें इसकी बहुत खास बात यह है कि इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और स्टोरी के वे में अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर थिंकर के बारे में बहुत डिटेल में जो है कवर कर रखा है। मैंने खुद ही इस बुक को पढ़ा है। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी जो है बुक है एक, वो है OP गोवा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है, ये है OP गोवा की बुक। OP गोवा की जो बुक्स है ना स्टूडेंट्स, वो तो एकदम बेस्ट होती हैं। OP गोवा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे मिल जाएगी बुक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पे एंड पॉलिटिकल थॉट पे, जो है इन तीनों टॉपिक्स पे जो है OP गोवा की बुक मिल जाएगी। OP गोवा की जो बुक्स है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने हिंदी की बुक का जो है यहाँ पे पेज की फोटो लगा रखी है। इंग्लिश में भी जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की OP गोवा की बुक मिल जाएगी। OP गोवा की बुक एकदम बेस्ट होती है, एकदम डिटेल वे में हर चीज़ लिखा हुआ है इस बुक में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। मतलब आपको एक बार में ही पढ़ते ही एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्टूडेंट, ये तीनों ही बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इन तीनों बुक्स में से आप कोई एक बुक लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स खरीदनी है एक ही टॉपिक के लिए। आप एक टॉपिक के लिए एक बुक खरीद लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें इंडियन थिंकर्स को पढ़ना है। पहले हैं राम मोहन रॉय, फिर है गांधी, अंबेडकर, सावरकर एंड कौटिल्य। तो ये सारे थिंकर्स को हमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में पढ़ना है। अब हम इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए बुक्स देख लेते हैं कि किन बुक्स की हेल्प से हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 बुक्स हैं। 2 बुक्स तो ऑफ कोर्स OP गोवा की हैं, हिंदी और इंग्लिश। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि OP गोवा की इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इन तीनों की बुक ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। तो OP गोवा की बुक्स तो जो है आप ज़रूर ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बुक आती है, हिमांशु रॉय जी की है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक। ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ रखा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर चीज़ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब थिंकर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक की हर चीज़ डिटेल में कवर कर रखी है। बहुत अच्छी बुक है। आप इन तीनों में से, मतलब सॉरी, इन दोनों में से ही कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक। पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना है हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने हैं।
ठीक है, अब देख लेते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी बुक्स हैं। यहाँ पे सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है ओपी गोवा की बुक। वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। ये एकदम बेस्ट बुक है। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपको कोई भी बुक नहीं खरीदी, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप सिर्फ ओपी गोवा खरीद लीजिए। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बुक, मतलब आपको मैं पहली रिकमेंडेशन यही दे रही हूँ कि ये बुक आप ज़रूर खरीदिए। ठीक है, इससे आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में और डिटेल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने खुद पढ़ रखी है ये बुक, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है। और यहाँ पे मैंने 2 और बुक्स बता रखी हैं। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत की है राजीव भार्गव जी की बुक। ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस बुक में जो भी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रखे हैं। मतलब अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ लगती है ना, तो आप ये बुक ज़रूर ले सकते हो। ये बुक मैंने खुद पढ़ी है और इसमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रखा है, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बता रखा है। मतलब आपको बहुत एक ही बार में पढ़ने पे जो है आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। राजीव भार्गव जी की ये राजनीतिक सिद्धांत की बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है ये वाली। नेक्स्ट बुक आती है, ये है एंड्रयू हेविट की पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ये भी बुक बहुत अच्छी है, ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो अपनी जो है प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें पढ़ना है रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो नैम है, सार्क है, यूएनओ है, आसियान है, ईयू, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इन सभी टॉपिक्स के लिए यहाँ पे कोई एक बुक में ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल नहीं हैं। लिबरलिज्म, रियलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, आसियान, यूएनए, सार्क, ईयू, ये सारे जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं। और ये जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है, ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक जो है अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बुक यहाँ पे है डज द एलिफेंट डांस। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो है बुक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो है बुक है, जिससे आपका जो ये लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, ये टॉपिक कवर होगा। ये जो ऊपर के जो ये 3 टॉपिक्स हैं ना, ये 3 टॉपिक्स आपके नहीं कवर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और बुक है राजीव सिकरी जी की चैलेंज एंड स्ट्रेटजी। ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बुक है, जो कि आपका इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, उसका जो है टॉपिक ये कवर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर भी 3 टॉपिक्स हैं। इन 3 टॉपिक्स को कवर करने के लिए कौन सी बुक है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए यहाँ पे एक बुक है बैली एंड स्मिथ की ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये वाली जो बुक है, इस बुक में जो है आपको आपके ये जो 3 टॉपिक्स हैं रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, यूएनए, आसियान, ईयू, ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक है। एंड यहाँ पे एक और बुक है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, BL फाड़िया जी के द्वारा इसे लिखा गया है। इस बुक में ये बुक जो है, इस बुक में सारे टॉपिक्स, ये पांचों के पांचों टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कि इस बुक में आपके इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाते हैं। इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ये नाम, सार्क, यूएनए, आसियान, ईयू और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म, ये सारे टॉपिक्स जो है इस बुक में मिल जाएंगे। BL फाड़िया जी की बुक है ये, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बुक। ये शायद बुक इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे, कहीं फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, पर अभी तो ये शायद हिंदी मीडियम में ही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इग्नू की बुक्स। इग्नू की जो बुक्स हैं वो फ्री में ऑनलाइन आपको जो है ई ज्ञान कोश की वेबसाइट है इग्नू की, उस पे जो है मिल जाएंगे। उस पे आपको ये सारे टॉपिक्स जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, रियलिज्म, लिबरलिज्म है,
है ना। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको हर चैप्टर जो है मिल जाएगा इग्नू के जो बुक्स हैं उसमें। ये जो इग्नू की बुक्स हैं वो आप जो है ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की जो है बुक्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, या फिर आप जो है इन टॉपिक्स के लिए दो अलग अलग बुक ना खरीद कर आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी जो है इन टॉपिक्स को सर्च करके अच्छे से जो है वहाँ से अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, है ना। मैं इन सभी टॉपिक्स के लिए आपको दो बुक रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप दो अलग अलग बुक खरीदें, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले प्रेम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड और भी हैं इसके टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अमेंडमेंट्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक, वो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो हमें पढ़ना है। एंड फिर गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल, इलेक्शंस मतलब इलेक्शन सिस्टम जो भी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और लोकल गवर्नमेंट, जुडिशियरी एंड गवर्नेंस, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉपुलर बुक है वो है लक्ष्मीकांत जी की बुक है इंडियन पॉलिटी, या कहें हिंदी में भारत की राज व्यवस्था। ये बुक जो है बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर बुक है, आपने सुना भी होगा लक्ष्मीकांत जी की ये इंडियन पॉलिटी की बुक का नाम। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में हर चीज़ को कवर कर रखा है। मतलब इस बुक से तो आपका हो जाएगा काम, आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अभी इसका लेटेस्ट एडिशन 7 चल रहा है, फ्यूचर में हो सकता है कोई और एडिशन आ जाए। और यहाँ पे एक और बुक है डी बसु जी की बुक है, वो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वाली बुक है। ये भी बुक बहुत अच्छी है डी बसु जी की, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो दोनों ही बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, पर मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप लक्ष्मीकांत जी की बुक के साथ जाए, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी की पर्सनली मेरी तो बहुत फेवरेट बुक है। तो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम्स, अप्रोचेस एंड मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिजीम्स। सो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी बुक्स देख सकते हैं, कौन सी बुक्स खरीद सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो बुक मैं आपको रेकमेंड करती हूँ वो है जेसी जौहरी की बुक। सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत अच्छे से इसमें लिख रखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में डिटेल में लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है ये बुक, ठीक है। ये बुक जो है आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, जो है बहुत अच्छे से टॉपिक्स को कवर कर रखा है इसमें। और दूसरी बुक है, ये भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी जी की। इस बुक की खास बात यह है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है, सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो रखे हैं, इजी लैंग्वेज में है और बहुत डिटेल में कवर हो रखे हैं। दोनों ही बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसीज मतलब इसमें हमें पब्लिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, उसके मॉडल्स, उसका प्रोसेस क्या होता है बनने का, एंड टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। इसमें हमें पढ़ना है ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इन दोनों टॉपिक के लिए कोई एक बुक नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इन दोनों टॉपिक्स के लिए, पब्लिक पॉलिसी वाले टॉपिक के लिए और यहाँ पे ये कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस के जो टॉपिक्स हैं, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, इन सब टॉपिक्स के लिए कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, आपको बहुत सारी बुक खरीदनी पड़ेगी। पर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि इन एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आप अलग अलग बुक खरीदो। आप यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हो या फिर गूगल को प्रेफर कर सकते हो इन टॉपिक्स के लिए। आप सीधा इन टॉपिक्स का नाम लिख के गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी, वहाँ से आप जो है इन्हें देख सकते हो, इन
टॉपिक्स को जो है लर्न कर सकते हो। या फिर यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप इग्नू की बुक्स रेफ़र कर सकते हो। इग्नू की जो वेबसाइट है, ई ज्ञान कोश की वेबसाइट, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, उस पर आपको ये सारे टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। पब्लिक पॉलिसीज़ वाला टॉपिक मिल जाएगा, जनरल इश्यूज़ में नेशनलिज्म, ग्लोबल जस्टिस एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे जो है, इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर बुक्स में जो चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स, उसमें जो है आपको मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इन टॉपिक्स को ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे। बीए के और एमए की बुक्स को आपको छांटना पड़ेगा, चैप्टर्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपको ढूंढ के आप पढ़ सकते हो इन टॉपिक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ ऐसी टिप्स देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टिप्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन टिप्स का यूज़ आप किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हो। ये टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में, ठीक है। सो इन टिप्स को आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप प्रिपरेशन करो अपनी स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है, स्टिक टू दी सिलेबस। आपको सिलेबस के साथ स्टिक रहना है। मतलब आपको जो है सबसे पहले अपना सिलेबस तो पेज पर लिख लेना है या प्रिंट आउट निकलवा लेना है सिलेबस का, और उसी सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, उसी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। इसी से ही रिलेटेड मेरा दूसरा भी टिप है, डोंट रीड कंप्लीट बुक। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं उन्हीं के हिसाब से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आगे नेक्स्ट है हमारा टिप, डोंट गो फॉर मैनी सोर्सेज। आपको बहुत सारे सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, आपको एक सोर्स पर सिर्फ स्टिक रहना है। फॉर एग्जांपल आप एक ही टॉपिक को अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हो, मतलब कहीं यूट्यूब से देख लिया उस टॉपिक को, फिर बुक भी पढ़ ली, फिर एक और बुक में से देख लिया उसी सेम टॉपिक को, तो ऐसे टाइम भी कंज्यूम होगा, बहुत टाइम चला जाएगा। इस वजह से आपके अंदर कन्फ्यूजन भी आती रहेगी। सिर्फ एक ही सोर्स आप रखिए, है ना, बुक खरीद लीजिए, एंड अगर आपको ट्यूशन लगवाना है एक ट्यूशन लगवा लीजिए, ठीक है। उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। वैसे इतना लेंदी भी नहीं है सिलेबस कि आपको ट्यूशन लगवाना पड़े, बहुत इजी है। बहुत अच्छे से आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिप है, सॉल्व PYQs एंड MCQs। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे ना, उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी। PYQs एंड MCQs ये सब आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे इजीली। PYQs आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट पे जाके। एक तरीके से आपका प्रैक्टिस होने लग जाएगा, है ना, एक तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट ज़रूर डालनी है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, डू रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वही चीज़ हेल्प करेगी जो आपके दिमाग में होगी। दिमाग में वही चीज़ रहेगी जिसका आपने रिवीजन किया है, ठीक है। तो रिवीजन आपको करते रहना है। संडे का टाइम आप निकाल लीजिए रिवीजन का, और जब आपका पूरा सिलेबस, आपने पूरे सिलेबस के नोट्स बना लिए, उनका एक साथ भी फिर जो है लास्ट मंथ में रिवीजन कर लीजिए। सो वीडियो यहीं तक थी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ एंड तक देखा हो ये मेरा वीडियो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।